ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इस दफा हैरत में मुब्तला होने की बारी किसी और की नहीं बल्कि तैमूर की है। इसे पता ही नहीं कि ईमान कहां से कहां पहुंच चुकी है। दरअसल जब तैमूर को पता चलता है कि आहद पुलिस कस्टडी में है तो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है ताकि आहद की जमानत करवा सके। जबकि आहद बिलाल को देखकर तंजिया कहता है कि आपको तो ये सब कुछ पहले से पता होगा कि लैला के फार्म हाउस पर इलीगल एक्टिविटीज के नोटिस कौन भेज रहा है, लेकिन आप जानबूझ के वो नोटिस फाड़ के फेंक देते थे क्योंकि आप यही चाहते थे कि लैला इस मैटर में फंस जाए। आपने कितने नकाब ओढ़ रखे हैं। एक तरफ तो आप मुझे, मेरी बहन, मेरी फैमिली को फंसाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ हमारे खैर ख्वाह भी बन रहे हैं और बेल करवाने थाने भी पहुंच आए हैं। जबकि उसे तो आहद की बात समझ ही नहीं आती। वो पूछ लेता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन भेज रहा था नोटिस। तो आहद ये बात सुनकर कहता है कि अच्छा तो आपको नहीं पता था कि ये सब नोटिस ईमान सलीम असिस्टेंट कमिश्नर भेज रही थी। तैमूर तो हैरान रह जाता है कि ईमान असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ईमान ऐसे यहाँ पर मिलेगी जिसे वो दुनिया भर में तलाश करता फिर रहा है। दूसरी तरफ ईमान अब इन खुशफहमियों में थी कि शायद असिस्टेंट कमिश्नर बन जाने के बाद इसके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो आहद और तैमूर से अपने साथ किए गए जुल्म का बदला ले सके। लेकिन बिलाल ने तो ईमान को पहले ही दिन ही वार्न कर दिया था क्योंकि वो तो अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से जानता था कि खुद को बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और पैसे के जोर पर किसी को भी बेच या खरीद सकते हैं। तो ईमान के लिए बिलाल को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि ईमान बगैर किसी प्लानिंग के अपने आप को इस मैटर में इन्वॉल्व करेगी तो तैमूर भाई अपने सोर्स से चलाकर ईमान को मुअत्तल भी करवा सकते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि ईमान अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है बल्कि वो तो आहद को अरेस्ट करके लॉकअप में भी बंद कर चुकी है तो बिलाल को ईमान की सिक्योरिटी की फिक्र पहले से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तभी वो ईमान की गाड़ी के पीछे और ईमान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा देता है। लेकिन ईमान जब अपने साथ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पूछती है कि ये सब किसके कहने पर किया है आपने। जब इसका मातहत बताता है कि ये सब कोई डीसी का हुक्म है तो ईमान फौरन कहती है कि मेरा ऑर्डर ये है कि आज के बाद मुझे इतनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। लेकिन जब बिलाल को सब पता चलता है तो इसे ईमान पर गुस्सा आता है कि आखिर वो अकल से काम क्यों नहीं ले रही। बहरहाल वो इसे कहता है कि ठीक है, मैडम को पता नहीं चलना चाहिए लेकिन इनकी सिक्योरिटी का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। खास तौर पर बिलाल को आज रात की फिक्र है क्योंकि इसे पता है कि तैमूर को जब पता चलेगा कि ईमान असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है और आहद के अरेस्ट के पीछे भी यकीनन इसी का ही हाथ है तो वो इसके एक्शन के लिए कोई ना कोई रिएक्शन जरूर करेगा। बिलाल नहीं चाहता कि ईमान आज रात अपने घर पर रुके और इस दिन सरकारी मुलाजमीन का एक ऑफिशियल डिनर भी है। तो बिलाल बहाने से ईमान को अपने साथ चलने का हुक्म देता है कि आपका इस डिनर पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिलाल का शक बिल्कुल ठीक निकलता है क्योंकि तैमूर के बंदे रात के अंधेरे में ईमान के घर पर हमला आवर होते हैं जबकि इनके अपॉइंट किए गए सिक्योरिटी गार्ड फौरी तौर पर इन हमलावर को पकड़कर अपनी तहवील में ले लेते हैं। जबकि ईमान को ये सब पता चलता है तो बिलाल से कहती है आपको पहले से पता था ना कि आप मुझे बहाने से अपने साथ लेकर आए थे, वो भी झूठ बोल के। जिस पर बिलाल कहता है कि अगर मैं आपको सच बताता तो कौन सा आपने मेरे साथ आ जाना था। ईमान के दिल में बिलाल के लिए फीलिंग्स तो पहले भी ही डेवलप होना शुरू हो चुकी थी लेकिन जब देखती है कि बिलाल किस कदर मेरी केयर करता है, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन वो बिलाल के सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करना चाहती। और इधर तैमूर को जब पता चलेगा कि हमलावर अरेस्ट हो चुके हैं और ये भी पता चल चुका है कि इसके पीछे किसी का हाथ था तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा कि मेरे तमाम वार आखिर खाली क्यों जा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ारा को तो ऑलरेडी पता था कि इसका शोर तैमूर कितना घटिया इंसान है और वही ईमान के पीछे है। और ईमान जब गायब हुई थी तो तैमूर इसके मुसलसल तलाश में था। बहरहाल अब जब देखती है कि तैमूर एक दफा फिर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है तो ज़ारा की चूंकि अपने शोर के तमाम एक्टिविटीज पर नजर है और इसीलिए डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इस वार जरूर कर देती है कि पहले ही आपकी मोहब्बत में मैं अपने मियार से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी हूँ और अब इस मोहब्बत में मेरे अंदर मजीद नीचे गिरने की ताकत नहीं है। और साथ ही साथ तैमूर को वार्न भी कर देती है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिससे आप पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखेंगे वो अब अकेली नहीं है और ना ही पहले की तरह कमजोर है बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। और अब तो इसके सोर्सेज भी इतने ज्यादा हैं कि अगर वो जवाबी कार्रवाई करेगी तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आपको मोहतात रहना चाहिए। लेकिन तैमूर को ज़ारा की बातों का पहले कभी असर हुआ है जो अब होगा। और फिर वैसे भी तैमूर एक ढीठ इंसान है और ईमान का पीछा तो लगता है तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसे सच में कोई सख्त से सख्त सजा ना हो जाए। तभी अगले ही दिन ईमान के ऑफिस पहुंच जाता है
ईमान जब अपनी सीट पर आकर बैठती है तो इसे इल्म ही नहीं होता कि सामने ही तैमूर बैठा होता है। जैसे ही वो निगाह उठाकर देखती है तो तैमूर इसको तंजिया देखते हुए हंसने लग जाता है और कहता है कि सुना है तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी हो, मुझे बताओ कि तुम्हारी खातिर मुतारत में क्या कर सकता हूँ। लेकिन ईमान जो पहले बात बात पर डर जाती थी, अब वक्त ने इसको इतना खुद एतमाद बना दिया है कि तैमूर को यूं सामने अचानक देख कर भी वो खौफजदा नहीं हुई और इसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है और इसे कहती है कि भूलो मत, आप इस वक्त किसके ऑफिस में बैठे हैं और वैसे भी आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे ऑफिस में घुसे कैसे? फौरन से पहले ही यहाँ से बाहर चले जाएं, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी बुलवा कर आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल दूं। तैमूर तो वहाँ से टस से मस नहीं होता तो ईमान इसी वक्त अपनी सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देती है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अंदर आते हैं तो इन्हें ऑर्डर देती है कि आज के बाद ये इंसान मेरे ऑफिस के आसपास भी भटका हुआ आप लोगों को नजर आए तो इसको फौरन पकड़ लेना, वरना आप लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर ईमान के सिक्योरिटी गार्ड तैमूर को पकड़ते हुए धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। तैमूर को तो बहुत जिल्लत का एहसास होता है। वो सोचता है कि ठीक है, अगर मैं ईमान को नहीं खरीद सकता तो इसके आला हुक्मरानों को तो खरीद सकता हूँ और वो फैसला कर लेता है कि ईमान को इसकी जॉब से मुअत्तल करवाया जाए, जिसके लिए वो डीसी तक अप्रोच करता है। लेकिन जब तैमूर डीसी की सीट पर बिलाल को देखता है तो इसे पहले से भी बहुत बड़ा हैरत का झटका लगने वाला है। बहरहाल वो घर जाता है, गुस्से में अपनी वालदा को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करता है और बताता है कि ईमान तो शायद अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन अब हम भी डीसी को खरीदेंगे। तो तैमूर के फादर नासर कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हम इतने अरसे सांप को दूध पिलाते रहे हैं। ईमान तो आस्तीन का सांप निकली है। जिस तरह हमने इसे यहाँ पर पढ़ाने के लिए रखा, इज्जत दी और इसकी ड्यूटीज दी, और आज इसका सिला इसने हमें इस तरह दिया है क्योंकि नासर साहब को भी अभी तक नहीं पता कि इनका बेटा तैमूर जो बज़ाहिर तो जो बहुत ज्यादा शरीफ नजर आता है, इसने चेहरे पर निकाब ओढ़ रखा है, जबकि अंदर से वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। और ईमान के किरदार को दागदार करके यहाँ से निकालने के बाद भी तैमूर ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि ईमान और इसके घर वालों की राहों में हर तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की है। बहरहाल बहुत ही जल्द तैमूर के चेहरे से निकाब उतरने वाला है और सब घर वालों के सामने इसकी असलियत आने वाली है। दूसरी तरफ लैला जो कि खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी है क्योंकि बिलाल जैसे हीरो को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है, वो भी इस तैमूर जैसे कोयले के लिए। अब जब लैला को पता चलेगा कि यही तैमूर ईमान के पीछे था, बल्कि अभी तक है, और आद की नजर में भी ईमान को इसने ही बुरा बनाया था ताकि आद ईमान से दस्तबरदार हो जाए। और दूसरी तरफ जब पता चलेगा कि बिलाल जिसे तलाक लेकर वो बहुत ज्यादा खुश है, वो तो डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और अब इलाके में इसकी इतनी इज्जत है कि इसके साथ जो लड़की भी शादी करेगी वो अपनी किस्मत पर रश्क करेगी, तो लैला बहुत ज्यादा पछताने वाली है कि इसने तो खुद ही अपने हाथों से अपनी किस्मत बिगाड़ ली। तो नाजरीन, ड्रामा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।